नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि क्लास 12 का जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है वो अपलोड कर दीजिए। तो इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की और ये ढूंढ लिया है और ये मिल गया है। तो अब मैं आप लोगों को इसके आंसर्स बता रहा हूँ। ये पेपर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आया है और न्यू बेस पर आया है। जो न्यू बेस था वो ये था कि 32 नंबर के पूरे विकल्प ही विकल्प होंगे, यही आया है। और इसके मैं आपको सॉल्व भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 12 का है और अभी का है। और अब मैं आपको इसके आंसर्स भी बताता हूँ और क्वेश्चन से भी। तो देखिए, ये दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप क्वेश्चंस पढ़ते जाइए। पहला विकल्प दिया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है, तो इसमें है उपरोक्त सभी। और ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन है, तो ये उपरोक्त सभी इसमें भी है। और अर्थशास्त्र की अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका पता नहीं है। और जो चौथा आंसर है उसमें ये वाला है जो दिया गया है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसका विकास दर। और चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तो इसमें दिया गया अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसमें उपरोक्त सभी है। और 6वें में है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है, तो यह है समाजवादी। नहीं, ये आंसर गलत बताया है। इसका आंसर है शीशा वाला मिश्रित। और 7वां है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है, तो ये है अधिकतम लोक कल्याण। और किस अर्थव्यवस्था की कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, तो इसका है पूंजीवादी। और उपरोक्त उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है। और एक क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया गया है और मुझे अब इनके आंसर्स पता नहीं है, तो आप लोग देखते जाइए। ये क्वेश्चन 11 है और ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया उपयोगिता का संबंध है, तो उपयोगिता का संबंध किससे है, ये आप अपनी किताब में देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, तो इसका आंसर शायद ये होगा कि उत्पादकता। नहीं, ये गलत है, ये वाला होगा संतुष्टि। और फिर 13वां है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। और 14वां है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। और 15वां है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की कीमत बढ़ती है, इसका आंसर पहला होगा। और मांग में कमी की निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं, तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें ये सा वाला है जिसमें अ तथा वा दोनों। और फिर दिया गया है 17 मांग की लोच है, इसमें भी सा वाला है दोनों। और 18वां गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है, तो ये क्या होती है ये पता नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। ये आंसर दिया गया है, ये आंसर करेक्ट है।
और फिर इसके बाद दिया गया है उत्पादन के साधन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं उत्पादन के साधन ये तीनों हैं। अगर भूमि है तो उत्पादन होगा, और श्रम मजदूरी है तो भी श्रम होगा, और पूंजी तो चाहिए ही चाहिए, तो ये आंसर करेक्ट है। और वह कौन सा समय है जिसके उत्पादन सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों। और फिर दिया गया है 23वां उत्पादन की सक्रिय साधन है, तो इसका आंसर है पूंजी होगा। और फिर ये 24वां दिया गया है, और ये 25वां उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो ये दिया गया है इसका आंसर परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, ये आंसर इसका करेक्ट है। और ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दिया गया औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो यू आकार होता है। और 27वां क्वेश्चन है संतुलन कीमती के निर्धारित घटक कौन से हैं, तो ये है ए और बी दोनों मांग की वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। और फिर 28वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है बाजार मूल्य पाया जाता है तो अति अल्पकाल बाजार में। और 29वां क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो वो है मांग एवं पूर्ति द्वारा। और अगला क्वेश्चन है 30, तो 30 में दिया गया है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, तो ये इसका आंसर दिया गया है लोचदार। और फिर 31वां दिया गया है, इसका आंसर इसका है सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, तो इसका आंसर है वस्तुओं को सामान्य लोगों की पहुंच में लाने हेतु। और जो 32वां है वो दिया गया है कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा कहते हैं, तो यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और दोस्तों अब ये जो MCQ के क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं, तो अब आप लोगों को मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। ये दिए गए हैं, इसमें दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न और कोई 10 प्रश्न हल कीजिए, और इसमें आप लोगों को 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को रोककर ये पूरे प्रश्न देख सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो रोज़ डालता रहता हूँ। और आप हमारे और भी वीडियोज देख सकते हैं जो कि आज अपलोड किए हैं, और वही पेपर्स आएंगे और यही पेपर ही आएगा, देख लीजिएगा। और जो भी मैंने डाले हैं वो भी पिछले आए हैं। और देखिए इसमें दिया गया कोई 3 प्रश्न हल कीजिए और 5 प्रश्न दिए गए हैं। और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है कि कोई 4 प्रश्न हल कीजिए और 7 प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।